फातिमा एक मासूम लड़की, सीधी सादी, मां की दुलारी। बचपन से ही आंखों में एक ही सपना था, डॉक्टर बनना है। मां सिलाई करती थी, हर सीली उंगली के पीछे एक दुआ छुपी होती थी। वो कहती, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखना, वो जरूर पूरा करेगा। बाप बहुत पहले दुनिया से चला गया था। मां ने कभी शिकायत नहीं की, बस फातिमा को पढ़ने भेजती रही। स्कूल के दिनों में एक लड़का जिंदगी में आया, नाम था सरफराज। वो मुस्कुराता, बातों में रस था और फातिमा को लगा यही तो मेरा किस्मत वाला है। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, फिर रिश्ते की हदें टूटने लगीं। फोन, मुलाकातें और एक दिन एक हराम रिश्ते की पहली रात। फातिमा को लगा यही मोहब्बत है, लेकिन उसे क्या पता था, जिसे वो मोहब्बत समझ रही थी वो इस्तेमाल था। एक दिन सरफराज ने कहा, अब मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूं। फातिमा की सांस रुक गई। फातिमा ने कहा, मैं क्या तुम्हारे लिए कोई चीज थी? वो हंसा और कहा, तू बीवी बनने लायक नहीं रही। फातिमा का जिस्म वहीं था, लेकिन उसकी रूह गिर चुकी थी। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया। मां दरवाजे के बाहर बैठ गई, बस एक लाइन कहती रही, बेटा अल्लाह से माफी मांग ले, वो बहुत बड़ा है। उस रात फातिमा ने कुरान उठाया, रैंडम पन्ना खोला और सामने लिखा था, ऐ मेरे बंदो जो गुनाह कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। उसका दिल कांप गया, आंखें भर आईं, वो सजदे में गिर गई। ऐ अल्लाह, मुझे फिर से इंसान बना दे, मैं बहुत टूट चुकी हूं, अब तेरी रहमत ही मेरी इज्जत है। तौबा के बाद का पहला दिन फातिमा ने अपने मोबाइल से सब कुछ मिटा दिया, नंबर, तस्वीरें, सोशल मीडिया, सब कुछ। उसने एक चादर ओढ़ी और सबसे पहला काम किया, मां को गले लगा लिया। अम्मी, अब मैं लौट आई हूं। मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सिर्फ इतना बोली, बेटा अल्लाह बहुत बड़ा है, तू तौबा कर चुकी है, अब देखना वो तुझे कैसे उठा देगा। रिश्तेदार आए, मोहल्ले में बातें उड़ने लगीं। अरे यही है वो लड़की जिसने वो सब किया था। कोई कहता, अब हिजाब पहनने से क्या फायदा, लेकिन फातिमा का जवाब एक था, अब मुझे लोगों को नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाब देना है। हर ताने पर उसका सजदा और गहरा होता गया। हर दिन एक नई इम्तिहान, लेकिन उसकी आंखों में अब एक चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। फातिमा ने पढ़ाई फिर से शुरू की। सुबह तिलावत, दोपहर पढ़ाई, रात में मां की दवाओं की सेवा। वो अब हर चीज में बरकत महसूस करती थी। मैं गिर कर उठी हूं, अब मुझे सिर्फ चलना है अल्लाह की राह पर। एक बुजुर्ग खातून आई और कहा, बेटी तू अब तौबा करने वालों की मिसाल है। फातिमा की आंखें भीग गईं। MBBS का पहला साल खत्म हुआ और फातिमा टॉप 3 में थी। जब रिजल्ट आया, मां ने सजदे में सिर रख दिया, या रब तूने मेरी बेटी को इज्जत लौटा दी। फातिमा मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों में आज भी नरमी थी। अल्लाह ने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि मुझे खुद से जोड़ लिया। अब फातिमा सिर्फ डॉक्टर नहीं बन रही थी, वो एक हिजाबी, नमाजी और नूरानी दिल वाली डॉक्टर बन रही थी। हॉस्टल में सब उससे प्रभावित थे। किसी को इन्फेक्शन हो, कोई उदास हो, सबके पास एक ही जवाब होता, जाओ फातिमा से मिल लो। वो इलाज से पहले पूछती, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? अब वही रिश्तेदार जो ताने मारते थे, अब फातिमा के नाम पर लड़कियों को मिसाल देते थे। देखो फातिमा कैसे गुनाह से निकलकर अल्लाह वाली बन गई। लेकिन फातिमा कभी घमंड नहीं करती, बस एक ही जवाब देती, मेरी मां की दुआ और मेरे रब की रहमत थी, मैं कुछ नहीं थी। हर शुक्रवार वो गरीबों में खाना बांटती, हर महीने किसी यतीम बच्ची की फीस भरती। एक दिन OPD में एक नाम लिखा था, सरफराज अहमद, गैस्ट्रो पेशेंट। फातिमा चौंक गई। उसे लगा शायद नाम एक जैसा होगा, लेकिन जब सामने कुर्सी पर बैठा तो वही चेहरा, वो शख्स जिसने कभी कहा था तू बीवी बनने लायक नहीं, अब सामने बैठा था, झुकी नजरें, थका चेहरा। फातिमा ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अस्सलामु अलैकुम, कैसी तबीयत है?
सरफराज अब वो नहीं रहा था। जिस्म कमजोर, चेहरा बुझा हुआ और आंखें जैसे किसी भारी बोझ से झुकी हों। जैसे ही उसकी नजर फातिमा पर पड़ी, उसने सिर झुका लिया। फातिमा ने पूछा, क्या तकलीफ है? वो बोला, तकलीफ तो बहुत पुरानी है डॉक्टर, शायद अब इलाज नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद वो फूट पड़ा, फातिमा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, अगर माफ कर सको तो कर दो, वरना सजा तो मैं हर रोज भुगतता हूं। फातिमा ने पल भर चुप रहकर कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने अल्लाह को अपना बना लिया था। सरफराज हैरान था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फातिमा मुस्कुराई और बोली, तू भी तौबा कर ले सरफराज, अल्लाह तेरे लिए भी है जैसे वो मेरे लिए था। उसने कुरान की वही आयत उसे दी, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। सरफराज ने भी आंखें बंद की और शायद बहुत वक्त बाद उसका दिल झुका। एक सुबह फातिमा उठी तो देखा मां बिस्तर पर बेसुध थी, धड़कनें धीमी, चेहरा शांत। फातिमा भागी, दवाइयां, ऑक्सीजन, मगर मां बस हल्के से मुस्कुराई और कहा, बेटा अब मैं जा रही हूं, अल्लाह ने तुझे लौटा दिया, अब मुझे चैन से नींद आ जाएगी। वो अलविदा कह गई, मगर उसके लफ्ज आज भी फातिमा के दिल में जिंदा हैं। जनाजे के बाद फातिमा मस्जिद गई, वहीं कोने में जहां कभी उसने पहली बार तौबा की थी, सजदे में गिर गई और कहा, या रब, मेरी मां तुझसे मिल गई, अब तू मुझे उससे ज्यादा करीब कर दे। उस सजदे से जब उठी तो चेहरा चमक रहा था, सुकून जो किसी दवा से नहीं मिलता। आज फातिमा एक मशहूर डॉक्टर है, लेकिन वो कहती है, मैंने डिग्री से नहीं, तौबा से इज्जत पाई। वो लड़कियों को दीन सिखाती है, यतीमों की मदद करती है, और जब कोई पूछता है तुम इतनी मजबूत कैसे बनी, तो वो सिर्फ एक आयत पढ़ती है, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो उसके लिए काफी है। कभी मत सोचो कि तुम बहुत गिर चुके हो या अब लौटना मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी एक सच्ची तौबा से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फातिमा की तरह अगर तुम भी आज सजदे में सिर रख दो तो शायद कल तुम्हें लोग सबक की मिसाल कहेंगे। बस एक बार रोकर कह दो, या अल्लाह, अब तुझसे दूर नहीं जाना।